नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल मोदी 2 का 5वां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। अब आगे देश के लिए सरकार की मंशा क्या है, जेब में क्या है, सपना क्या है, विजन क्या है, वो सब बता दिया है। लेकिन अब उन सारे के सारे पन्नों को पूरे तरीके से एनालाइज करने का वक्त आ गया है और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 23 का बजट आया है, 24 की आहट है क्या? अब इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब जुड़ चुके हैं, जो सारे सवालों का जवाब जो आपके मन में है, जो विपक्ष उठा रहा है, देने के लिए तैयार है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुगम तरीके से आप अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाते हैं उनकी बनाई सड़कों पर, तो क्या ये सवाल और जवाब का सिलसिला उतना सुगम होने वाला है, ये आप जानेंगे अगले कुछ ही मिनटों में। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नितिन गडकरी साहब को, जिनको मोहब्बत में अब ये देश जो है रोडकरी कहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको आने में देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं तो पार्लियामेंट से ही निकल के आया हूं। रोड कैसा था? नहीं, यहाँ तो रोड अभी अच्छा ही है और देश के रोड इतने अच्छे बन जाएंगे कि 24 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। अमेरिका के बराबर आप स्ट्रक्चर करने वाले हैं? आप दिल्ली में बैठी हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, ये फ्लाइट इसी साल दिसंबर एंड तक सब बंद हो जाएगी। आपके मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है, 2,70,000 करोड़। हर कोई जानता है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, और मैं खुद राजस्थान की रहने वाली हूं सर, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस की वजह से, उस रोड की वजह से अब आप वहां पर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, सुगम हो जाएगा। लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट? आपका अब ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है इतने बड़े एलोकेशन के बाद? देखिए, प्रश्न ऐसा है कि इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए जो बैकवर्ड एरिया है उसमें और ध्यान देना है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से अभी तक हमने एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले थे, अभी हमारी सरकार ने एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ अभी एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाल रहे हैं। जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकती। मैं अक्सर एक बात को लोगों के सामने हर समय मैं भी याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी को। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर रोड बनेंगे तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक हम डेवलप नहीं करते तब तक हमारा देश दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर नहीं बनता। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वित्त मंत्री जी ने इसके लिए 10 लाख करोड़ बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। मुझे लगता है कि ये 2 चीजें होगी, इससे रोजगार निर्माण होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी और ग्रोथ बढ़ेगी। और ग्रोथ बढ़ाने में जो सबसे अच्छी विशेषता इस बजट की है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री का केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 20 to 24% है, और सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। ये जो 12% है, इसका कारण ये एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अब एस्पिरेंट ब्लॉक्स, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और जहां जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित नई नीति हमारे सरकार ने बनाई, जिसके लिए प्राथमिकता दी है। और ये जो ग्रीन पावर की बात हो रही है, ग्रीन मोबिलिटी की बात हो रही है, ये सब जो ग्रीन बात हो रही है, इसका संबंध रूरल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल इकोनॉमी से है। हमारा किसान अब अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बनेगा। वो सीएनजी, एलएनजी बनाएगा, वो परली से इथेनॉल बनाएगा, वो गैस बनेगा, बिटुमिन बनेगा,
और गैस बनने के कारण हमारा इंपोर्ट कम होगा फॉसिल फ्यूल का। ग्रीन इसलिए होगा कि ये सब इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर इलेक्ट्रिक, इसके कारण अब इलेक्ट्रिक का चमत्कार तो देख ही रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।